बेबी की पैदाइश के फ़ौरन बाद जो 10 ज़रूरी काम आपने करने हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और अगर वो काम ना किए जाएं तो इससे बेबी की हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। इसके अलावा बच्चों से रिलेटेड और भी डिफरेंट रोज़मर्रा की टिप्स एंड ट्रिक्स हासिल करने के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स मी मरियम और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स बाय मरियम। बच्चे की पैदाइश के बाद सब लोग बहुत खुश होते हैं, मेहमान भी और घर वाले भी, तमाम लोग हॉस्पिटल में जो हैं वो उसका बहुत ख्याल करते हैं। हॉस्पिटल में ही 3 ज़रूरी काम जो बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद करने चाहिए, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगी। उसके बाद जब बच्चा घर पहुंच जाता है अपने, तो घर जाकर क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी काम हैं जो लाजमी करने चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहला काम जो है वो है स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट विद मदर। जब भी बच्चे को माँ के पास लाया जाए, उसकी स्किन को माँ की स्किन के साथ टच करके लिटाया जाए। इससे बच्चे को वार्मथ मिलेगी, हीट मिलेगी और बच्चा ठंडा नहीं होगा और उसको माँ की मौजूदगी का एहसास होगा और वो बहुत पुरसुकून रहेगा। दूसरे नंबर पर जो आपने ज़रूरी काम करना है वो ये है कि बच्चे का नोज़ और माउथ क्लीन करके उसको मदर फीड करवाया जाए। अब वहाँ मौजूद कुछ लोग कहते हैं कि माँ अभी स्टेबल नहीं है, इस काबिल नहीं है, या बच्चा अभी बहुत छोटा है। याद रखें कि बच्चे के पैदा होने के आधे घंटे के अंदर अंदर बच्चे को मदर फीड करवाना बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चे को भी बहुत फ़ायदा मिलता है और माँ के लिए भी बहुत सारे फ़वाइद हैं इसमें। बच्चे का इससे ब्लड शुगर लेवल ठीक रहता है और माँ का जो है वो ब्लीडिंग सिस्टम इससे बहुत ठीक रहता है, और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और याद रहे कि जो फर्स्ट 2 to 3 ड्रॉप्स भी अगर बच्चा जो है वो उस टाइम फीड करता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा तवानाई हो सकती है। मिल्क प्रोडक्शन जो है वो माँ के अंदर स्टार्ट ही उस वक्त होती है जब बच्चा फीड करना स्टार्ट करता है। स्टार्ट में जो फीड आता है उसको क्लोस्ट्रम बोलते हैं और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है बेबी के लिए। उसके अगर 2 ड्रॉप्स भी जो है वो बच्चा पी लेता है तो वो कई किस्म की बीमारियों से जो है वो बचा रहता है। ये 2 काम बहुत ज़रूरी हैं जो हॉस्पिटल में ही आपने करने हैं। तीसरे नंबर पर जो आपने करना है वो बच्चे का बॉडी टेम्परेचर जो है वो उसको चेक करते रहना है, उसको नॉर्मल रखना है, एक मॉडरेट लेवल पर रखना है। बेबी की ड्रेसिंग का ख्याल रखना है। अगर टू मच क्लॉथ्स उसको आपने वेयर करवा दिए हैं और बच्चे के हाथ पांव गर्म हो रहे हैं तो क्लॉथ्स की जो तादाद है उसको कम करें, और अगर हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं तब भी जो है वो आप टेम्परेचर को नॉर्मल करें, उसको मिटन्स या बूटीज़ वगैरह पहनाएं। ये 3 चीज़ें हॉस्पिटल में देखने वाली ज़रूरी थी। अब बच्चा घर आ गया है, 4th नंबर पर आपने क्या करना है, ज़रूरी काम, वो है बेबी बाथ। अब जी चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, घर लाते साथ बच्चे को जो है वो नीम गर्म पानी से नहलाया जाए। कुछ वालिदैन जो हैं वो बच्चों को बहुत सर्दी की वजह से नहलाते नहीं हैं, बस गीले कपड़े से साफ़ कर देते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे के जो जर्म्स हैं वो अच्छी तरह से रिमूव नहीं होते और बच्चे को स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चे को नहलाना बहुत ज़रूरी है, इस तरह वो तमाम इन्फेक्शन से बचा रहता है। इसके बाद अगर बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी है तो आप उसको नेक्स्ट टाइम जो है वो कपड़े से क्लीन कर सकते हैं और उसके 1 वीक के बाद दोबारा नहला सकते हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो है वो नहलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नहलाते वक्त बच्चे के तमाम बॉडी पार्ट्स को अच्छी तरह से क्लीन किया जाए। हाथ बच्चे ने बंद किए होते हैं, कानों के पीछे, नेक और तमाम जगहों से अच्छी तरह क्लीन किया जाए। इससे जो है वो फंगल इन्फेक्शन से बचा रहता है बच्चा। इसके बाद 5th नंबर पर जो बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपने जिसका ध्यान रखना है वो है बच्चे की नाफ की सफाई। दिन में 2 से 3 मरतबा बच्चे की नाफ की सफाई ज़रूर स्प्रिट से या पायोडीन से की जाए। टूथपिक से कर लें या कॉटन पैड से कर लें, जिससे आपको ईजी लगे। एक और चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आपने बच्चे की नाफ जो है वो बाहर की तरफ होती है न्यूबॉर्न की, उसको आपने उसके डायपर के अंदर फोल्ड नहीं करना, नाफ को बाहर निकाल कर फिर डायपर लगाना है और फिर ऊपर उसको छोड़ देना है। और ख़ुद उतारने की कोशिश भी नहीं करनी, ये ड्राई होकर 2 से 3 दिन के अंदर खुद ब खुद जो है वो रिमूव हो जाती है। लेकिन आपने इसकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और बच्चा हर्ट ना हो, इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखना है। अच्छा जी, नंबर 6 है बच्चे के नेल्स कटिंग करना। हॉस्पिटल या घर आकर दोनों जगह पर ही ये काम हो सकता है, लेकिन घर आकर जब बच्चे को आप नहला दें, बात दे दें, उसके बाद जो उसके नेल्स हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे, तो उनकी कटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए।
इसकी वजह ये है कि कुदरती तौर पर जो है वो बच्चे के नेल्स लंबे होते हैं जब वो पैदा होता है, तो वो इससे अपनी स्किन को और आइज़ को जो है वो नेल्स के थ्रू जो है वो हर्ट कर सकता है। सो बच्चे के नेल्स कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, वो है प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से बचाना है बच्चों को। बच्चा जब पैदा होता है उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कम होता है, लो होता है। उससे क्या होता है, जर्म्स बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर सकते हैं छोटे बच्चों पर। इसी वजह से जिस रूम में बच्चा है उसमें बहुत ज़्यादा मेस नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रश नहीं होना चाहिए लोगों का। दूसरे नंबर पर सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बच्चे को छूने से पहले हाथ धोएं, अपने हाथों को साफ़ सुथरा रखें। बच्चे के कपड़ों को, बच्चे जिस जगह लेटे हैं उस जगह को, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो साफ़ होना चाहिए। और जब बच्चा पैदा होता है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं, उसको प्यार करते हैं, लेकिन उसको फेस के ऊपर किस ना की जाए, उसको बस वैसे ही प्यार किया जाए। तो बच्चे बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, सो जर्म्स का और हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। नेक्स्ट जो है वो आपने क्या करना है, आइज़ और स्किन का जो है वो अच्छी तरह से मुआयना करते रहना है। बच्चे की आइज़ को, स्किन को, बॉडी टेम्परेचर को, हर चीज़ को चेक करना है। यरकान हो जाता है बच्चों को समटाइम्स, न्यूबॉर्न को, उस चीज़ का ख्याल रखना है। उसकी जो भी मेडिकेशन है, जो भी आपको डॉक्टर रिकमेंड करे, उसको आपने फॉलो अप करना है। सेकेंड लास्ट मस्ट टू डू थिंग जो है वो है माउथ क्लीनिंग। जिस दिन बेबी पैदा हो उसी दिन से आप सुबह और शाम बेबी की माउथ क्लीनिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब बच्चा फीड करता है जो मिल्क है वो बच्चे के मुंह में और ज़बान में रह जाता है, जिससे उसको इन्फेक्शन हो सकता है। सो किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए आप माउथ क्लीनिंग करें। इसके लिए आप वाइप्स यूज़ कर सकते हैं, ओरल वाइप्स होते हैं सेपरेट मुंह की सफाई के लिए, और आप गॉज पीस भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर से वो आपको आराम से मिल जाएंगे। और फिर भी अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं उस टाइम फ़ौरन, तो आप एक मलमल का कपड़ा लेकर उसको वेट करके उससे भी बच्चे की माउथ क्लीनिंग कर सकते हैं। 10th नंबर पर जो है वो है नोइंग डेंजर थिंग्स। जो भी लोग बच्चे की केयर के लिए उसके पास हैं उनको आइडिया होना चाहिए कि बच्चे के लिए क्या क्या ख़तरनाक है, कौन कौन से ऐसे साइंस हैं जो बच्चा दे रहा है, और जिससे आपको अलर्ट होना चाहिए कि बच्चा किसी डेंजर में आ सकता है। किसी एक एक्सपर्ट को बच्चे के पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि माँ इस कंडीशन में नहीं होती कि वो अपने बच्चे की प्रॉपर केयर कर सके। जो लोग पास हैं उनमें से कोई एक एक्सपर्ट ज़रूर हो। और इसके बाद जो है वो ये कि बच्चों को अकेला कमरे में नहीं छोड़ना चाहिए, न्यूबॉर्न को अकेला नहीं छोड़ना। अगर आपने किसी ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना है तो किसी एक पर्सन को पास बिठाकर बच्चे के जो आप बाहर जाएं। और फाइनली आपने क्या करना है, बच्चे को फ़ौरन पैदा होने के बाद वैक्सीन उसकी करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी वजह से हॉस्पिटल में आप वैक्सीन नहीं करवा सकते तो 1 या 2 दिन के अंदर अंदर बच्चे को प्रॉपर वैक्सीन करवाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं वो कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आपने नहीं करनी, अवॉइड करनी है। सबसे पहले तो जब बच्चा पैदा होता है उसको सुरमा नहीं लगाना। सुरमा लगाने से आई इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा सुरमे की सलाई जो है वो बच्चे की आंख में लग सकती है। सुरमा किस क्वालिटी का है ये भी आपको श्योर नहीं हो सकता, तो सुरमा लगाने से अवॉइड करें। इसके अलावा किसी भी किस्म की घुट्टी या कोई भी सिरप जो है वो बच्चे को फ़ौरन से ना दें डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर। और बच्चे को पैदा होने के फ़ौरन बाद शहद नहीं देना चाहिए। हमारे कल्चर में इसको बहुत ज़रूरी समझा जाता है, लेकिन शहद जो है वो हो सकता है बच्चे का स्टमक एक्सेप्ट ना करे, वो उसको डाइजेस्ट ना करे, तो कोई भी इशू हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग बच्चे को स्पून में चाय डालकर ट्राई कर रहे होते हैं, या एग की योक खिला रहे होते हैं, अंडा चाय या कुछ भी बच्चे को ट्राई ना करें। सिर्फ़ और सिर्फ मदर फीड पर ही रखें। और पैदा होते साथ बच्चों को जो है वो बेबी पाउडर ना लगाएं, इससे उनको एलर्जी हो सकती है। कहीं भी डायपर में, नेक पर या पूरी बॉडी पर कहीं भी जो है वो फ्रेगरेंस वाला जो पाउडर है या फ्रेगरेंस फ्री भी अगर है तो अवॉइड ही करें। तकरीबन 1 to 2 months जो है वो बच्चे को पाउडर अवॉइड करें, उसके बाद आप लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस। हो सकता है मेरी इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारी टिप्स जो हैं वो अच्छी मिली होंगी और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।